चलिए देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 120 डिग्री दिख रहा है और वाई अगर निकालना चाहेंगे तो किस रीजन से निकलेगा, कौन सा कारण होगा। देखिए जब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है ना, और जब लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, तो सीधे यहाँ से वाई बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और उसके बाद रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद यहाँ देखिए जेड है, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, समांतर है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल बाबू वाई और ये जो एंगल है जेड, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। एकांतर युग्म कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिख रहा है, समझ रहा है। तो वाई और जेड कैसे बराबर हो जाएंगे, एकांतर युग्म कोण इस वाले प्रॉपर्टी से। तो वाई 120 आया था तो जेड भी कितना आ जाएगा, और जेड भी एक्स के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्स भी 120 है, यानी तीनों के तीनों क्या आएंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 100 है। अब ये बताइए अगर इस पूरी ट्रांसवर्सल को सीधी रेखा माने तो यहाँ 100 बन रहा है, तो ये इतना कितना बन जाएगा, 80 बनेगा। बनी एक सीधी रेखा पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों को जोड़ने में कितना आता है, 180। तो ये 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, रीजन इसका होगा कि दोनों जोड़ने में 180। दूसरी चीज, अगर ये 80 है ओमकार भाई, अगर ये 80 है तो ये एक्स कितना आएगा, हाँ 100 आएगा। इसका रीजन क्या है, दरअसल भैया ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को जोड़ने पे 180 बराबर होता है। तो ये 80 है तो ये कितना होना चाहिए, 100। अब एक्स 100 आ गया तो जेड जो है कितना आ जाएगा, 100, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एक्स 100 है तो ये कितना होगा, वाई, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर। ऐसे इसी वाला क्वेश्चन देखिए तीसरा, वाई यहाँ एक्स की वैल्यू तो सीधे वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। ये 100 एक्स की वैल्यू जो है सीधे सीधे क्या दिख रही है, 95, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा, सीधे एक्स की वैल्यू 95 डिग्री आएगी। उसके बाद एक्स और वाई को जोड़ने कितना आएगा, 180। रीजन क्या है कीर्ति, कि भैया दोनों को दोनों संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अरे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी उसी साइड है, ये भी उसी साइड है, तो इस दोनों को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। और संगत कोणों को जोड़ने पे क्या आता है, तो 100 एक्स अगर 95 है तो ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर वाई की वैल्यू 85 आएगा। अब वाई 85 आएगा तो जेड भी कितना आएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन ये भी लग गया। डी क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला। ये 40 है तो बताइए ये कितना होगा, 140। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, दोनों जोड़ने में 180 आता है, एक सीधी रेखा पे दो एंगल। अब ये अगर 140 है तो एक्स 40 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि दोनों जोड़ने में क्या आता है, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ये भी इसी बगल ये भी इसी बगल, तो दोनों जोड़ने में 180 आएगा। हाई 140 है तो